सेम मतलब। अब इसकी नेचर और फीचर मीनिंग से ही निकल गए। कम से कम कितने मेंबर होंगे? 2, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50 होते हैं। एज पर कंपनी एक्ट 2013 मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। अब उनका बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल, वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि ओरल पे भी विश्वास कर लें या फिर रिटन। रिटन हो तो अच्छा है, रिटन के उनको कई एडवांटेज हैं। कन्फ्लिक्ट नहीं बनेगा, कन्फ्लिक्ट बनेगा तो रिजॉल्व हो जाएगा। और भी कुछ कंसेशन है गवर्नमेंट की जो रिटन से उनको मिलेंगी, वर्बल से नहीं मिलेंगी। ठीक, फिर बाकी कंडीशन भी उस पर लिखी होगी, ये लिखी। एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी हो गया एवरी पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल। हर एक पार्टनर ओनर भी है और सबका रिप्रेजेंटेटिव भी है। जब आप किसी बाहर की फर्म से डील करोगे तो यू आर रिप्रेजेंटिंग द फर्म, ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप का एक ये ड्रॉबैक होता है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस फेल हो जाए तो जितना बिजनेस का लाइबिलिटी होता है वो पार्टनर को चुकाना पड़ेगा, सब पार्टनर्स को। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस कैन बी शिफ्ट टू द इंडिविजुअल पार्टनर इफ देयर इज इंसॉल्वेंसी। अगर बिजनेस फेल हो जाए तो पार्टनर्स को बिजनेस का लाइबिलिटी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के चुकाना पड़ेगा। म्यूचुअल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट पे चलता है। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन अटमोस्ट फेथ एंड द कॉन्फिडेंस, एक दूसरे पे भरोसा। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, लोग पार्टनरशिप के बिजनेस को ही बिजनेस मानते हैं और उसी को ओनर मान, आप ही को लोग बिजनेस मानते हैं, आप ही को लोग ओनर मानते हैं। देयर इज नो डिस्टिंक्शन, क्योंकि लोग अपनी पहचान से आपसे डील करते हैं, आपकी पहचान से